हेलो नमस्कार जी। तो सबसे आज भी मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारा जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं। ठीक है, बोर्ड मास है BODMAS, ये है बोर्ड मास। तो रूल्स ऑफ, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ बोर्ड मास। रूल ऑफ बोर्ड मास। अब इसमें क्या होता है कि अब इसकी जो प्रमुख क्रियाएं हैं बोर्ड मास की, वो जो गणित की, जिसको हम अंक गणित या बीज गणित कहते हैं, इसकी जो 4 प्रमुख क्रियाएं हैं वो सबसे पहले है कि जैसे एडिक्शन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, जिसको हम डिवाइड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रैकेट में कोष्ठक भी है, ब्रैकेट्स जिसको हम कोष्ठक बोलते हैं, कोष्ठक, वो भी कोई भी आपका इक्वेशन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब सबसे पहले कि इस बोर्ड मास का जो रूल्स है, इस बोर्ड मास का जो रूल है, ये बोर्ड मास है क्या चीज, तो हम बी से इसको ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, बी से ब्रैकेट, जिसको हिंदी में बोलेंगे कोष्ठक, कोष्ठक। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके 3 ब्रैकेट होती है, जो सबसे बड़ी, इसको बोलते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मिड वाली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और जब इसको सबसे पहले सोल्व करना होगा तो हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये जो बी से ब्रैकेट कर दिया, अब ओ से आएगा आपका ऑफ। इसका मतलब होता है का, के, की। आपने ये 6th 7th में भी पढ़ा होगा। तो ये ऑफ का मतलब होता है का, के, की, जो भी है में से। तो इसमें का अर्थ होता है कि गुणा होता है। मैथ में ऑफ का अर्थ, का, के, की का अर्थ होता है गुणा। और इसके बाद है डी से डिवीजन। तो डिवीजन का अर्थ होता है भाग, यानी कि किसी भी चीज को भाग करना। ठीक है, उसके बाद इसका अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, एम से MULTI, मल्टी, PLICATION, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब होता है गुणा करना, जिसको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई, ये भाग आ गया डिवाइड करना, और मल्टीप्लिकेशन आ गया गुणा करना। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ए से एडिक्शन। एडिशन, एडिशन देखो नाम से ही जाहिर है, एडिशन का मतलब होता है जमा करना। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़, जमा जोड़। ठीक है, ये। और इसके बाद है सब्सट्रैक्शन। अब आपको पता है कि सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। जो बाकी बचा है ना, जैसे हमारे पास 10 रुपए हमने कहीं शॉप पे लेके गए हैं, ठीक है जी, तो उसमें हम कुछ 5 रुपए का सामान ले लेते हैं, तो हमारा जो उसमें 10 में से 5 माइनस हो जाता है, जो बाकी जो बचता है वो माइनस, यानी कि घटाना होता है। जो 5 बचे वो माइनस की 5 है। ठीक है, अब बोलता इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस क्रम में अक्षरों को लिखा जाएगा उसी क्रम में इस क्रियाओं को हल किया जाएगा। ठीक है, जिस भी क्रम में जैसे अक्षर को लिखा जाएगा या कोई भी इक्वेशन दी जाएगी वैसे उसको हल किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेट होती है उसको सबसे पहले सोल्व किया जाए। क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब इसके बाद लेके चलते हैं आपको कि अगर इसके, अब इसमें मैंने ये कर दिया है। अब बोलता कि जब छोटे ब्रैकेट को खोलने के लिए मंझले को, जो इसके बीच वाला जो मिड वाली ब्रैकेट होती है, उसके बड़े को, अब बड़े को भी ब्रैकेट खोलते हैं तो उससे पहले भाग और गुणा को हल किया जाता है। ठीक है,
तो बोलता इसमें एलसीएम भी लिया जाता है। अगर इसमें अगर डिवाइडेड, अभी आपके क्वेश्चन ये सिंपल वाला था, अगर इसके डिवाइड वाले होंगे 2/3 प्लस 4/5 ये ब्रैकेट में होंगे, और तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए। जैसे 3 और ये शायद 4/9 है, तो जैसे 3 और 9 का हमने एलसीएम ले लिया तो ये 3 से हो जाएगा 1, और ये 3 और 3, तो इसका आएगा 3 × 3 9। तो हम क्या करेंगे, ये 9 है, 9 को 3 से पहले डिवाइड करेंगे, ये नीचे है तो डिवाइड करेंगे, ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 और 3 को अगर डिवाइड किया तो इसका आएगा 3 आएगा, तो 3 × 2 प्लस 1 × 4, 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, और प्लस ये × 4 किया, और बीच में ये प्लस आएगा, ये ध्यान देना। इज इक्वल टू 3 × 2 6 प्लस 4 × 1 4/9 इज इक्वल टू 6 + 4 10/9। तो इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है आपका कि समान चिन्हों को, अच्छा अब आपने एक चीज तो देख ली बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में आपने देखा कि अगर इसके जो इसके चिन्ह होते हैं, जो चर होते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन हो तो इसमें दी गई है कि गिवन इक्वेशन आर, कोई इक्वेशन हो ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू -3 + 4 -6। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है × 5। तो ये कोई भी इक्वेशन दी गई है। अब इसके चिन्हों को देखो, अलग अलग चिन्ह है सारे। अगर हमने चिन्हों की वो करना है तो सबसे पहले हम चिन्हों को देख रहे हैं कि चिन्हों को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको अलग सा फॉर्मूला आएगा कि जो प्लस × प्लस है इज इक्वल टू प्लस, माइनस × माइनस है तो इज इक्वल टू प्लस। यानी कि अगर दोनों चिन्ह किसी में टू प्लस इज इक्वल टू प्लस आएगा, माइनस × माइनस इज इक्वल टू माइनस आएगा, प्लस × माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस × प्लस इज इक्वल टू माइनस आएगा। यानी कि अगर आप कोई भी चिन्हों को प्लस करते हैं, दो चिन्ह जो सेम है वो प्लस हो जाएंगे, और कोई भी दो सेम है वो भी प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये भी प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस × माइनस और प्लस आएगा, और प्लस × माइनस जो अलग अलग होंगे, प्लस × माइनस हो तो वो माइनस रहेगा, या माइनस × प्लस हो तो वो भी माइनस रहेगा। तो ये एक अच्छा एक फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम करेंगे जो इसके फ्रिक्शन है, इसको जम और घटा रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि गिवन इक्वेशन आर। अब इसमें इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि गिवन इक्वेशन आर। अब इसमें हमें इक्वेशन क्या दी गई है, देखिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/5 प्लस 2/3, 1/6 प्लस 4/5 प्लस 2/3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये गिवन इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ लेट करके इसको सोल्व करेंगे। लेट या गिवन इक्वेशन एक ही बात होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/6 प्लस 4/5 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये सभी इसमें प्लस या माइनस कोई भी रकम, कोई भी ऐसे वो ना चिन्ह हो इसके प्लस या माइनस, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें यहाँ पे साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे 6, 5, 3 का। तो जैसे ही हम इसको एलसीएम लेते हैं, पहले 2 से करते हैं, तो 2 3 = 6 -5 -3, और 2 से ना ही 5 डिवाइड होता है ना ही 3 होता है, तो इसको हम सिर्फ 6 को ही करेंगे, बाकी इसको ऐसे रहने देंगे। फिर 3 से करते हैं, 3 1 = 3 -5 को 3 1 = 3, 1 आ जाएगा। और फिर हम इसको 5 से करेंगे 1 1 1, तो इसमें आएगा 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 2 3 = 6, 6 5 = 30। तो हम इसमें यहाँ पे 30 कर लेंगे। और इसमें अंश और हर का सबसे बड़ा वो दिया गया है
कि हम किसी भी चीज़ को करना है तो पहले अंश और हर को समझे। ये एक्चुअली मैंने आपको अंश और हर नहीं बताया, तो ठीक है इसको कर लेते हैं, फिर अंश और हर को मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले ये ऊपर वाला जो होता है ये अंश होता है, मैं आपको बता दूँ, और नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हर। तो जो अंश होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इंग्लिश में जो हर होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ये ऊपर अंश और नीचे हर हो गया। तो 30 को हर से हम पहले डिवाइड करेंगे, तो 6 5 जा 35 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे भी करेंगे, या ये 30 है और भाग ये 6 से, तो 6 5 जा 30। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा ये आ गया 5 इंटू ये 1। अब हर को हमने भाग किया तो ये 5 आ गया, और इसको इंटू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से अंश से, फिर ये बीच वाला निशान वही रहेगा, फिर अगली वाली रकम 30 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, क्योंकि जो हमारा 5 6 जो होता है वो 30 होता है। 6 5 जाए या 5 6 जाए की बात है, वो 30 रहेगा, और ये 6 आ जाएगा, और ऊपर इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस, फिर जो हमारा नीचे ये 3 है इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, नहीं सॉरी हाँ 10 आएगा, क्योंकि 10 3 जा 30, और इसका आएगा इंटू 2। अब इसका इज इक्वल टू 5 1 जा 5 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 10 2 जा 20 अपॉन 30। फिर इसके बाद हम करेंगे 20 और 25 सॉरी 5 और 24, 5 और 24 हो जाएंगे 29, 29 और 20 हो जाएंगे 49। आप करके देख लेना, ठीक है, अपॉन 30। तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें क्या है कि इसके जो, अच्छा कई जगह पे ऐसा भी होता है कि इसके हर भी समान होते हैं। अगर इसके हर समान हो तो जो इसके अगर इसके हर समान है, सपोज देन एक क्वेश्चन और करेंगे हम कि इसमें है कि 3/7 प्लस 5/7, सॉरी ये ऊपर हो गया, तो यहाँ पे कोई इक्वेशन दी गई है, गिवन इक्वेशन आर 3/7 प्लस 5/7। तो इसके जिसके हर सेम हो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का 7, क्योंकि हर इसके सेम है, और ऊपर वाले जो होंगे ये आपको जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 3 + 5, तो इसका आ जाएगा इज इक्वल टू 3 + 5 आपका कितना आएगा 8, तो ये आएगा 8/7। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर हर सेम हो, अगर हर सेम नहीं हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रिक्शन को लेके प्लस और माइनस। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन। पहले तो मैंने फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया भी नहीं और इसके क्वेश्चन भी कर दिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन का ये होता है कि भिन्न एक ऐसी इकाई है जिसको पूर्ण एक भाग है। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है जो पूर्ण एक खुद का एक भाग होता है, और इसको हम विभाजित करते हैं, विभाजन करते हैं, या उस संख्या के भाग को दर्शाता है। ठीक है, और दूसरे शब्द में हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या वो x है। ठीक है, x है, और दूसरी पूर्णांक संख्या हमारे पास y है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को भाग देने पर प्राप्त संख्या x बटा y कहलाती है। एक संख्या मेरे पास x थी और एक y थी, अब इन दोनों को भाग दिया तो इसमें x बटा y होगी, x बटा y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की बात है।